नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप एग्जाम ग्रुप में। हाजिर हम आपके पास वीकली करंट अफेयर्स की आज एक नई क्लास लेकर। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व थैलेसेमिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस, जो थैलेसेमिया नामक अनुवांशिक विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक विशेष दिन है। यह विकार शरीर को हीमोग्लोबिन की अपर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने का कारण बनता है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक है। थैलेसेमिया वाले व्यक्ति इस स्थिति को विरासत में लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनके रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन का स्तर कम हो जाता है। विश्व थैलेसेमिया दिवस का उद्देश्य इस रक्त विकार के बारे में समझ और ज्ञान बढ़ाना है और इसके साथ रहने वालों के लिए समर्थन दिखाना है। तो बच्चों, ये थी कुछ जानकारी थैलेसेमिया के बारे में। तो विश्व थैलेसेमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट बच्चों, इसकी थीम है विश्व थैलेसेमिया दिवस की थीम है बच्चों, इस वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय थैलेसेमिया दिवस का विषय है स्ट्रेनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसेमिया केयर गैप। ये इस साल की थीम है बच्चों। आगे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई के एनबीएफसी लाइसेंस किसने हासिल किया? बच्चों, आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस किसने हासिल किया है? आंसर है वैकल्पिक वित्त पोषण समाधान प्रदान करने वाले फिनटेक प्लेटफॉर्म गेट वांटेज ने भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है। बच्चों, गेट वांटेज एक प्लेटफॉर्म है, फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसने आरबीआई से अभी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है। इसके उदार संचालन का प्रबंधन इसकी एनबीएफसी सहायक कंपनी गेट ग्रोथ कैपिटल द्वारा किया जाएगा। प्लेटफॉर्म ने अपने उदार संचालन का विस्तार करने के लिए कुल 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है, जिसमें 50 करोड़ रुपए पहले से ही चिराटा वेंचर्स, इनक्रेड और सोनी और डीआई जैसे समर्थकों द्वारा निवेश किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस बैंक ने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है? आंसर है बच्चों एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के उद्देश्य से विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है। बैंकिंग इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 लाख नए ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है, जिसमें अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाना और बाजार खंड के लिए विस्फोट वित्तीय उत्पादों का विकास करना शामिल है। एचडीएफसी बैंक ने 2024 तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 675 शाखाएं जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें कुल संख्या लगभग 5000 तक पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास कहां पर किया गया? आंसर है बच्चों सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से लगे ऊंचे आर्टिलरी रेंज क्षेत्र में एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास बुलंद भारत किया है। बच्चों, एलएसी से लगे आर्टिलरी रेंज का जो क्षेत्र है वहां पर भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास किया है। बुलंद भारत के तहत अभ्यास में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में तैनात विशेष बलों, उड्डयन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान शामिल हुए। साथ ही आर्टिलरी और इन्फेंट्री की निकट समन्वय में निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया गया। बता दें यह अभ्यास करीब 1 महीने तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया? आंसर है बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान मेघालय के उप मुख्यमंत्री सिन्याओ बालांग धर भी मौजूद थे। राय ने कहा कि लैंड पोर्ट का पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व रेड क्रॉस डे या विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हेनरी डोनेट की जयंती का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। बच्चों, हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जिन्हें रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी बच्चों जो ये हेनरी डोनेट है, इन्होंने ही रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट एक विश्वव्यापी मानवीय नेटवर्क है जो दुनिया भर के लगभग हर देश में संचालित होता है। नेटवर्क विभिन्न आपात स्थितियों, संघर्षों, आपदाओं और अन्य संकटों के दौरान जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करता है। आंदोलन मानव पीड़ा को कम करने, मानव गरिमा की रक्षा करने और स्वास्थ्य, शांति और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 2023 के लिए विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम है बच्चों, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। बच्चों ये थीम है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ये विश्व रेड क्रॉस डे की थीम है 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मातृ दिवस 2023 में कब मनाया जाएगा? आंसर है बच्चों, मातृ दिवस 2023 एक विशेष दिन है जो दुनिया भर में माताओं का सम्मान और जश्न मनाता है। हम 14 मई को मातृ दिवस, बच्चों आज 14 मई है, आज मदर्स डे पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। हम 14 मई को मातृ दिवस 2023 को मनाएंगे। यह दिन हमारे दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह हमें अपनी माताओं के लिए अपनी कृतज्ञता, प्यार और प्रशंसा व्यक्त करने का मौका देता है। मातृ दिवस दुनिया भर में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। कन्वेंशन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों में यह मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। साल 2023 में लोग मदर्स डे 14 मई को मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां बनने जा रहा है? आंसर है बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए पशुपालन विभाग से औद्योगिक विकास विभाग को 1500 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी। ललितपुर फार्मा पार्क में निवेशकों को आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान और विकास के लिए सरकार ने 1560 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीमा सड़क संगठन परियोजना दंतक क्या है? आंसर है बच्चों, सीमा सड़क संगठन परियोजना दंतक भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत एक विदेशी परियोजना है। बच्चों जो दंतक परियोजना है वो एक विदेशी परियोजना है जिसे 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौते के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया था। दंतक परियोजना भूटान के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम किसने शुरू किया? आंसर है बच्चों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध करने वाले या सूचीबद्ध करने की योजना बनाने वाले जारीकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम प्रणाली शुरू की है। सेबी ने शुरू की है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर है बच्चों, कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने 3 सेट तक चले मुकाबले में यान लेनार्ड स्टर्फ को 6-4, 3-6 और 6-3 से हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है और फिर से विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। स्पेन का यह 20 वर्षीय खिलाड़ी अगर रोम में इटालियन ओपन का एक मैच भी खेल देता है तो वह फ्रेंच ओपन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक हरित वित्त पोषण की जरूरत
जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर है बच्चों, देश में वर्ष 2030 तक सालाना हरित वित्त पोषण जरूरत सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% रहने का अनुमान है। बच्चों, देश में वर्ष 2023 तक सालाना हरित वित्त पोषण जरूरत सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 2.5% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा एवं वित्त पर 3 मई को जारी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े 4 प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है, ताकि भारत में टिकाऊ और भरोसेमंद उच्च वृद्धि के लिए संभावित चुनौतियों का आकलन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है बच्चों, 5 मई 2023 को भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही प्राउड मूवमेंट है बच्चों। नीरा टंडन को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। टंडन की नियुक्ति ऐतिहासिक है क्योंकि वह व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में MSS गैलेना जहाज को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? आंसर है बच्चों, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने एक समारोह की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने VO चिदम्बरनार बंदरगाह से पोत MSS गैलेना को झंडी दिखाकर तूतीकोरिन और मालदीव के बीच सीधी शिपिंग सेवा का उद्घाटन किया है। शांतनु ठाकुर ने बच्चों इस जहाज को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में देश के पहले IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहां और किसने किया? आंसर है बच्चों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को अपनी तरह के पहले भारतीय वायुसेना IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में की गई है बच्चों। चंडीगढ़ के अंदर इस हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है और भारतीय वायुसेना के बीच बच्चों चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत इसकी स्थापना की गई है, जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में वेकफिट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है, गद्दों के निर्माता वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को वेकफिट डॉट के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। बच्चों, आयुष्मान खुराना को वेकफिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने ट्रिपल जंप का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है बच्चों, हाल ही में क्यूबा के हवाना में एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने 17.37 मीटर की छलांग लगाकर न सिर्फ प्रतियोगिता जीती बल्कि नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। बच्चों, प्रवीण चित्रवेल ने। उनसे पहले भारतीय एथलीट रंजीत महेश्वरी ने 2016 में बेंगलुरु में तीसरे इंडियन ग्रैंड प्रतियोगिता में 17.23 मीटर की छलांग लगाई थी। दुनिया के लिए क्वालिफाइंग छलांग 17.20 मीटर की मानी जाती है। प्रवीण ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कौन से लैंडिंग पोत को सेवा मुक्त किया गया है? आंसर है बच्चों, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत INS मगर को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद शनिवार को मुक्त कर दिया गया है। बच्चों, INS मगर को 36 साल की उत्कृष्ट सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है।
यह नौसेना बेस में आयोजित सूर्यास्त समारोह में कमांडर हेमंत वी सालुखे की कमान में पोत को सेवा मुक्त किया गया। इसे 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई 1987 को गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में सेवा में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसे अपना तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है बच्चों, बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति के चेयर के रूप में नियुक्त किया है, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव हैं। रशीद ने BAI के पिछले पद में विशाल अनुभव से समिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत में बैडमिंटन को आगे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ICC के अप्रैल महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? आंसर है बच्चों, ICC ने अप्रैल महीने के लिए मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम की घोषणा की है। बच्चों, हर महीने ICC मेंस और वुमेन्स दोनों प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम की घोषणा करता है। अप्रैल के लिए ये घोषणा की जा चुकी है। पुरुष टीम में पाकिस्तान के स्टार फखर जमान और महिला टीम में थाईलैंड की नारुमोल चाइवई ने बाजी मारी है। फखर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ और नारुमोल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचों में अपना शानदार प्रदर्शन से यह ताज अपने नाम किया है। पाकिस्तान के स्टार फखर जमान को अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। फखर ने श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या और न्यूजीलैंड के उभरते बल्लेबाज मार्क चैपमैन को कड़ी टक्कर देते हुए यह नाम हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहां पर आयोजित किया गया? आंसर है बच्चों, जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद 2-3 मई 2023 से बर्लिन में आयोजित किया गया था। बच्चों, ये बर्लिन में आयोजित किया गया था और इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इस सम्मेलन ने COP28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 40 देशों के मंत्रियों को एक साथ लाए हैं। अगले जलवायु सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक संभावित वैश्विक लक्ष्य के आसपास चर्चा शुरू की गई। बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बच्चों जो ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम को टारगेट करके ही बनाए जा रहे हैं। जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो स्पेशल आपके एग्जाम के लिए होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जाते हैं, तो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में 37 वीरता पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? आंसर है बच्चों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, 9 मई 2023 को नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य एवं केंद्रीय शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र और 5 मरणोपरांत सहित 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। कर्मियों को विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के रूप में जानी जाने वाली एक नई नीति पेश की है? आंसर है बच्चों, तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के रूप में जानी जाने वाली एक नई नीति पेश की है। यह एक आत्मनिर्भर रोबोटिक्स परिस्थिति तंत्र स्थापित करने और राज्य को भारत में रोबोटिक्स में अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नीति का उद्देश्य अनुसंधान और विकास के लिए समर्थन प्रदान करना है, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में RBI ने
किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यह 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आंसर है बच्चों, आरबीआई की ओर से नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण एचएसबीसी बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने इसके अलावा 2 अन्य बैंक पर भी 3 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में विफल रहने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। फाइनेंशियल पोजीशन जांचने के लिए किए गए आईएसई के दौरान ये कमियां निकलकर आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कौन से ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? आंसर है बच्चों, फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा भारत के लिए निर्मित C295 या C295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। 2023 की दूसरी छमाही तक इस खास विमान की डिलीवरी की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। इस सामरिक विमान ने 5 मई को स्थानीय समयानुसार सुबह 11:45 पर स्पेन के सेविले से उड़ान भरी थी और 3 घंटे की उड़ान के बाद दोपहर 2:45 पर यह उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? आंसर है बच्चों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस सिस्टम को लॉन्च किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे सक्षम कहा जाता है, को संघीय स्वास्थ्य सचिव ने लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नई दिल्ली में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। भारत के विकास के लिए टेक्नोलॉजी एक बड़ा योगदान रहा है। देश भर में सरकारी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज में टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर प्रोग्राम रखे गए हैं। यह दिन देश के विकास में इंजीनियर, वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने और उन्हें इसका श्रेय देने के लिए खास है। टेक्नोलॉजी डे हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल टेक्नोलॉजी डे की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट रखी गई है। यह देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे का 25वां साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3 मई से 10 मई 2023 तक भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? आंसर है बच्चों, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने 3 मई से 10 मई 2023 तक भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल के 35वें संस्करण का आयोजन किया है। बच्चों, 35वें संस्करण का आयोजन किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट बच्चों, द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्कसनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक किसकी है? आंसर है बच्चों, द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्कसनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस फिरोज वरुण गांधी की एक पुस्तक है। बच्चों, ये जो पुस्तक है द इंडियन मेट्रोपोलिस, ये फिरोज वरुण गांधी की पुस्तक है जो 2023 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक भारत के शहरी स्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करती है, जिसमें गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरणीय गिरावट शामिल है। गांधी का तर्क है कि भारत के शहरों को अधिक समावेशी और टिकाऊ होने के लिए बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किसने किया? आंसर है बच्चों, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किसके शामिल करने की सिफारिश की गई है? आंसर है बच्चों, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। बच्चों, जो शांति निकेतन स्थल है पश्चिम बंगाल में जो स्थित है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी अनुसंधान संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने की है। आईकोमोस यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के एक सलाहकार संगठन है जिसमें विशेषज्ञ, स्थानीय अधिकारियों, विरासत संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उम्मीद जताई है कि सितंबर 2023 में रियाद, सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति की बैठक में स्थल को औपचारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने बैंक क्लिनिक स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? आंसर है बच्चों, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने शिकायत निवारण के साथ खुदरा बैंक ग्राहकों की सहायता के लिए एक ऑनलाइन बैंक क्लिनिक स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। बच्चों, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने AIBEA ने इस बैंक क्लिनिक स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। AIBEA के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा है कि एक बार जब कोई ग्राहक बैंक क्लिनिक में शिकायत दर्ज कराता है तो AIBEA की टीम इस मुद्दे को हल करने के लिए बैंक के साथ काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कोलकाता के SMP बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन बने? आंसर है बच्चों, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1995 बैच के अधिकारी रथेंद्र रमन ने कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नए चेयरमैन का पदभार संभाला है। बच्चों, इसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो रथेंद्र रमन जी बने हैं। SMP ने एक बयान में कहा है कि रमन ने चेयरमैन का पद संभालने के बाद कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इसके पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में मुख्य माल यातायात प्रबंधक के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है। बयान के मुताबिक रमन को 4 बार महाप्रबंधक के पदक और 2006 में रेल मंत्री के पदक से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में AIFF के कौन से पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हुआ है? आंसर है बच्चों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्य AR खलील का 10 मई 2023 को निधन हो गया। बच्चों, AR खलील जी का 10 मई को निधन हो चुका है। उन्होंने 91 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण अंतिम सांस ली। कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके खलील के निधन पर AIFF ने दुख व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मास्टरकार्ड ने किसकी जगह ली है? आंसर है बच्चों, भारत पे की। ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मास्टरकार्ड ने भारत पे की जगह ली है। कुछ डिटेल है बच्चों, मास्टरकार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO माइकल मीबेक हैं। भारत पे के समूह अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुहेल समीर हैं। मास्टरकार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत पे का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? आंसर है बच्चों, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रुपए के साथ मिलकर बिजनेस कैशबैक रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक नया समाधान है। नवीनतम उत्पाद छोटे उद्यमों को
फायदे की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का इरादा है। तो बच्चों एयू स्मॉल फाइनेंस ने रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी पीएफसी की सीएमडी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? आंसर है बच्चों परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी ने नेटवर्थ के आधार पर भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी बनने की सिफारिश की है। अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। तो बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगेन वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर लें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य ओलंपिक में पदक जीतने में मदद करने के लिए इन एथलीटों के प्रशिक्षण को बढ़ाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खेल विभाग ओलंपिक में पदक जीतने की अक्षमता वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार है। यह योजना उन एथलीटों के एक समूह को प्रायोजित करना चाहती है जो विकास के चरण में हैं और 2024 पेरिस ओलंपिक और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पदक जीतने की अक्षमता रखते हैं। बच्चों बहुत अच्छी स्कीम है अगर ये ग्राउंड लेवल पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य दिवस नामित किया है ताकि वनस्पति स्वास्थ्य की संरक्षण से भोजन की कमी को खत्म किया जा सके, गरीबी को कम किया जा सके, जैव विविधता और पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का पहला रीडिंग लाउंज किस हवाई अड्डे को मिला है? आंसर है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां रीडिंग लाउंज लगा है। लाउंज के पुस्तकालय में काशी पर पुस्तकों के अलावा प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा लेखकों की पुस्तकों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों का संग्रह है। वाराणसी हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसमें मुफ्त रीडिंग लाउंज है। लाउंज की स्थापना नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की सहायता से की गई है जो एक भारतीय प्रकाशन गृह और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? आंसर है बच्चों भारत ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। बच्चों भारत ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एसएससी सीजीएल एसएससी सीएसएल और बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? हर साल 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में उनकी जयंती पर दुनिया भर में नर्स डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की फाउंडर थी और इन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के पीछे नर्सों के हेल्थ केयर में योगदान को उजागर करना और उन्हें धन्यवाद देने जैसे कारण निहित हैं।
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स प्रतिवर्ष एक विशेष थीम पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता है। नर्स दिवस 2023 की थीम आवर नर्सेज आवर फ्यूचर रखी गई है। इसका अर्थ है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपको जनरल जानकारी भी होनी चाहिए। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने पैन आधार लिंकिंग की तारीख भी इस तारीख तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट बच्चों, कौन सी बीमारी अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और गुड न्यूज भी है। कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई बीमारी मंकी पॉक्स या एम पॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मई 2023 को यह घोषणा की है। WHO ने कहा है कि एम पॉक्स या मंकी पॉक्स अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। संगठन ने जुलाई 2022 में एम पॉक्स को ग्लोबल कर्सन मानते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। यह बीमारी दुनिया भर में फैल गई थी। गौरतलब है कि एम पॉक्स एक वायरल बीमारी है और 100 से अधिक देशों में इसके मामलों की पुष्टि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसे स्पेशल ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों का हौसला बढ़ाने के लिए चुना गया है? आंसर है बच्चों, बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को 16 जून से 25 जून तक बर्लिन में होने वाले बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आगामी विशेष ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए चुना गया है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना स्पेशल ओलंपिक के लिए जाने वाले एथलीटों का हौसला बढ़ाएंगे। अभिनेता का कहना है कि वह कई उत्कृष्ट लोगों से मिलने के लिए भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में और मेरे काम के माध्यम से मुझे कई उत्कृष्ट लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से दुनिया को दिखाया है कि मनुष्य के लिए महानता हासिल करने की क्षमता असीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आंसर है बच्चों, इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने आलिया भट्ट को भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया अगले सप्ताह सियोल के ग्योंगबोगंग पैलेस में होने वाले गुच्ची क्रूज 2024 में इस ब्रांड की नई ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नजर आएंगी। यह नियुक्ति ब्रांड और भारतीय फैशन उद्योग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, खासकर जब से यह आलिया भट्ट के मेट गाला डेब्यू के बाद आया है। बच्चों, प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन बताया गया था कि मेट गाला जो फैशन शो था अमेरिका के अंदर, वहाँ पर आलिया भट्ट शिरकत करने जा रही हैं, तो उसके बाद ही आलिया भट्ट को गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है बच्चों सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर कौन सी भारतीय अभिनेत्री नजर आई? आंसर है बच्चों, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों के एलिट क्लब में अपनी जगह बनाई है। बच्चों, दीपिका पादुकोण को इस बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर देखा गया है। टाइम के कवर पर फीचर होने वाले गिने चुने इंडियन सेलिब्रिटीज में से एक दीपिका पादुकोण हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्होंने कभी भी भारत को दुनिया में ले जाने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि हमेशा दुनिया को भारत में लाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, NIIF के अंतरिम CEO कौन नियुक्त हुए? आंसर है, सरकार के समर्थन वाले अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों के लिए निवेश मंच
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के निदेशक मंडल ने राजीव धर को अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। बच्चों, राजीव धर को NIIF के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, राजीव धर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है हर साल मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार का दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस साल 2023 में 13 मई 2023 को मनाया जाएगा। इस साल विश्व प्रवासी दिवस 2023 की थीम जल स्थित पक्षी जीवन, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ है। बच्चों ये थीम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कई बार आपसे डे ना पूछकर उसकी थीम पूछी जाती है, तो वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ या जल स्थित पक्षी जीवन इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है। यह थीम और नारा प्रवासी पक्षियों के लिए पानी के महत्व पर केंद्रित है, जो हमारे ग्रह पर जीवन का मूलभूत आधार है। पिछले साल 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विटर की नई सीईओ कौन होंगी? आंसर है बच्चों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ होगी। बच्चों, लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ बनने जा रही हैं। लिंडा अगले हफ्तों में ट्विटर की कमान संभालेंगी। मस्क ने बताया कि लिंडा मुख्य तौर पर बिजनेस ऑपरेशंस पर ध्यान देगी, जबकि वह खुद प्रोडक्ट डिजाइन और नई तकनीक पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? आंसर है बच्चों, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का विषय हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सकों और हितधारकों को एक साथ लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है बच्चों, कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सागर श्रेष्ठ सम्मान से किस बंदरगाह को सम्मानित किया गया है? तो आप नोट डाउन कर लीजिए, कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्थ तक किसने जड़ा? आंसर है बच्चों, राजस्थान रॉयल्स RR टीम के सलामी बल्लेबाज और भारतीय टीम के भविष्य यशस्वी जायसवाल ने IPL इतिहास का सबसे तेज अर्थ तक जड़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बच्चों, लाजवाब प्लेयर हैं यशस्वी जायसवाल और भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं। 21 वर्षीय जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान महज 13 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर IPL में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो बच्चों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी जरूर सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम कोचिंग पीरियड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपसे हर रोज 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम इंस्टाग्राम पे डालने जा रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करें। दीप हेलन के नाम से हमारी ID है, तो आप वहां पर इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो कर लें। So thank you so much.